हाय फ्रेंड्स, तो आज हम लोग एक नया मॉड्यूल स्टार्ट कर रहे होंगे। ठीक है, अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 में। ठीक है, जिसका नाम है फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स और ये फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पढ़ने से पहले जो कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोगों ने 11th-12th में एक बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था, ठीक है, उसका हम लोग रिवीजन करेंगे। ठीक है, कि क्या था कॉम्प्लेक्स नंबर और वो कैसे होता है, उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह। तो पहले सारी बेसिक चीज़ें देखेंगे, फिर हम लोग बात करेंगे अलग अलग थ्योरम्स या अलग अलग किसी अच्छे टॉपिक के बारे में। पहले बेस स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ठीक है, उसके लिए मैं पहले एक एग्जांपल दूंगा आपको कि देखो √9 है। ठीक है, अब रूट नाइन का वैल्यू क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूंगा तो आप बोलोगे कि √9 का वैल्यू 3 होता है। ठीक है, तो √9 का वैल्यू 3 लिखना सही नहीं है। √9 का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं +-3। ठीक है, अब बात करते हैं √16 की। तो √16 का क्या होगा, तो अब तो पता चल ही गया कि √16 का +-4 होगा हमारा। ठीक है, तो ये हमारा √16 का वैल्यू होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि रूट के अंदर अगर माइनस आ गया तो क्या हो गया। ठीक है, तो रूट के अंदर माइनस तो डिफाइन जैसा कुछ है नहीं, मतलब ये अनडिफाइंड वैल्यू टाइप हो गया। तो ठीक है, इस अनडिफाइंड वैल्यू को हम लोगों ने एक नाम दिया है। ठीक है, उसका नाम हम लोगों ने क्या दिया है वो आगे पता चलेगा आपको, कि कोई भी लेटर अगर रूट के अंदर माइनस के फॉर्म में आपको दिया हो, ठीक है, तो माइनस के फॉर्म में दिया हो तो उसको आप पहले -1 × 9 लिख दो। ठीक है, और क्या मैं इसको अब ऐसे लिख सकता हूँ, ये √-1 × √9। ठीक है, तो ऐसे लिख दिया हम लोगों ने। अब देखो, अब √-1 है ना, उसको हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर नाम दिया आयोटा। ठीक है, इसको आयोटा बोलते हैं, इस आई फॉर्म में इसको लिख दो, इसको आयोटा बोलते हैं और इसको हम लोगों ने ये नाम दे दिया। ठीक है, और √9 का क्या था हमारा वैल्यू, +-3 इंटू +-3। ठीक है, ये 13 जैसा लिख गया, तो ये +-3 हो गया, और इसको नॉर्मल लिख देते हैं हम लोग ऐसे कि ये हो गया हमारा +-3 आयोटा। ठीक है, तो इस प्रकार से लिख देते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा आयोटा होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो देखो सुनने में काफ़ी, और इस टॉपिक के बारे में 11th-12th में भी काफ़ी ज़्यादा बच्चों को टफ लग जाता है। ठीक है, तो इतना टफ है नहीं ये टॉपिक। ठीक है, और मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि मैं इतने अच्छे से और इतने बेसिक तरीके से पढ़ाऊँगा कि इस चैप्टर और इस मॉड्यूल में तो आपको पीछे जाके देखने की ज़रूरत नहीं है, पीछे जाके रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था या क्या नहीं था। अभी आपने देखा ही, मैंने कितना बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट करा है। तो पहले मैं सारी बेसिक चीज़ों के बारे में बात करूँगा, फिर आगे धीरे धीरे करके हम लोग बढ़ाते जाएंगे अपना लेवल। ठीक है, और आपको वो पता नहीं चलेगा कि लेवल बढ़ भी रहा है, सब चीज़ें आपको इजी लगेगी क्योंकि आपको हर चीज़ें ऑलरेडी पहले से समझ में आ चुकी होगी मेरे बेसिक पढ़ाने की वजह से। ठीक है, तो देखो अब इसको आयोटा को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, ये इमेजिनरी नंबर हो गया। तो हमारा आयोटा का क्या वैल्यू है, हमारा आयोटा का वैल्यू है √-1। आयोटा का वैल्यू √-1 है। ठीक है, अब मान लो कि हम इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया। बोथ साइड जब स्क्वायरिंग करेंगे हम लोग तो क्या होगा, तो बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो इसको आयोटा स्क्वायर लिख लेंगे और रूट का स्क्वायर क्या आ जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि आयोटा का स्क्वायर -1 होता है। ठीक है, तो आगे बहुत काम आएगा, तो याद रख लेना कि आयोटा जो स्क्वायर होता है उसका वैल्यू होता है हमारा -1। ठीक है, अब बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है उसको हम लोग किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो मैं एक टॉपिक लिखता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हैशटैग कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस प्रकार से, Z = रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, और इसको इक्वेशन के फॉर्म में मैं लिखूँ तो हेंस
जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जनरल फॉर्म में, ठीक है। तो ये लिख दिया मैंने, इसको डब्बे में डाल दिया, ठीक है। ये हमारा जनरल फॉर्म हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का, ठीक है। और भी कई सारे फॉर्म्स होते हैं और रिप्रेजेंटेशन होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो मैं सारे रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ आपको कि किस किस फॉर्म में, किस भी रिप्रेजेंटेशन में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो देखना आपने पहले भी देखा होगा, अभी आपको रियलाइज़ होगा ऐसा कि पहले कभी तो देखा था, क्योंकि पढ़ के काफ़ी टाइम हो गया है तो हल्का इंसान भूल ही जाता है इंसान, ठीक है। लेकिन ऐसा सेम टू सेम पहले कभी देखा हो ना, तो देख के एक बार चमक जाता है कि अरे हाँ देखा था इसको ऐसा कहीं पे, तो ठीक है। पहला फॉर्म है हमारा कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है, जिसको हम लोग इसको नाम दे रखा है, ठीक है, नामकरण कर रखा है तीनों फॉर्म का, ठीक है। तो उसका नामकरण है कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। तो कार्टेशियन फॉर्म को हम लोग लिखते हैं जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा फॉर्म, ठीक है। और वो दूसरा जो फॉर्म है उसका नाम है पोलार फॉर्म। तो ये है जेड इक्वल टू आर ई के पावर आयोटा थीटा इक्वल टू, ठीक है। तो ये हमारा ये मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख दिया, ठीक है। तो इस पोलार फॉर्म जो होता है वो, ये तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। इसके बाद वाला आर इंटू होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। तो हमारा जो पोलार फॉर्म होता है वो होता है जेड इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। ये फॉर्म होता है हमारा पोलार फॉर्म, ठीक है। अभी जो मैंने लिख दिया था वो गलती से मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख दिया था, ठीक है। तो अब मैं थर्ड फॉर्म की बात करता हूँ, जो कि हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देखो आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना बेसिक क्यों चल रहा है सब कुछ और इतना स्लो क्यों चल रहा है, ठीक है। तो देखो बात यह है कि इंट्रोडक्शन लेक्चर है, तो इंट्रोडक्शन लेक्चर को ऐसे हार्ड क्वेश्चन या फिर कोई हार्ड टॉपिक डाल के मैं वो ख़राब नहीं करना चाहता। इंट्रोडक्शन लेक्चर इजी ही रखो तो सही रहता है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन लेक्चर है, इसको अगर आपको स्लो लग रहा है तो इंटू 2 पे आप देख के इसको ख़त्म कर लो। आगे से जो लेक्चर होगा उसमें अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी अच्छी टॉपिक के बारे में बात होगी। अभी बस बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, कोई चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ तो बेसिक इंट्रोडक्शन तो बनता ही है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे ऑपरेशंस के बारे में कि हमारे क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ हैशटैग ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। तो ऑपरेशन क्या होता है, तो ठीक है, पहला ऑपरेशन जो हम लोग सीखेंगे कॉम्प्लेक्स के अंदर, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करते हैं, ठीक है। तो टॉपिक डालता हूँ मैं एडिशन। देखो आपको अगर कोई क्वायरीज है या फिर कुछ भी आपको मेरे से बात करनी है, या कुछ भी आपको कोई प्रॉब्लम है या किसी भी चीज़ को शेयर करना है, ठीक है, तो आप मेरे को डिस्क्रिप्शन में जो इंस्टाग्राम चैनल मैंने दे रखा है उस पर आप मेरे को फॉलो कर लो और उस पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। जो भी आपकी क्वायरीज है या फिर आप किसी चीज़ को लेके डाउट में हो कि मेरे को ये करना चाहिए या नहीं, या फिर कोई अच्छी एडवाइस लेना चाहते हो, तो मैं ज़रूर आपकी उसमें हेल्प करूँगा, ठीक है। तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। तो देखो ये दो दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा दिया हुआ है, ठीक है। तो इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं, ऐड करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो देन Z+Z1 प्लस Z2, जो कि हमारा Z1 और Z2 है, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कैसे ऐड होगा।
तो x1 प्लस आयोटा y1 प्लस x2 प्लस आयोटा y2। तो इसमें क्या करना है कि हमारा जो x वाला है उसको पहले तो मैं ब्रैकेट हटा के लिखता हूँ, x प्लस आयोटा y1 और प्लस x2 प्लस आयोटा y2। ठीक है, अब क्या करो, आयोटा वालों को आयोटा वाले के साथ कर दो, ठीक है, और x को इसके साथ, ठीक है। तो x1 प्लस x2 हो जाएगा ये, तो इसको x1 प्लस x2 लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें से दोनों में आयोटा है y1 में और y2 दोनों में, तो प्लस आयोटा कॉमन ले लेंगे और यहाँ लिख देंगे y1 प्लस y2, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं सब्सट्रैक्शन के बारे में, ठीक है। तो हमारा जो सब्सट्रैक्शन होगा वो सब्सट्रैक्शन की बात करते हैं। तो सब्सट्रैक्शन में हम लोग इफ z1 इक्वल टू x प्लस आयोटा y1 है हमारा, और जो क्वेश्चन है हमारा इसमें सेकंड पार्ट में z2 इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2, ठीक है। तो अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं और देखते हैं क्या आता है वैल्यू हमारा। तो देन z1 माइनस z2 इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y2 माइनस x2 प्लस आयोटा y2, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों में माइनस चला जाएगा हमारा, तो x1 प्लस आयोटा y2 माइनस x2 माइनस आयोटा y2, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गया हमारा। अब x1 और x2 को साथ में रख देते हैं, x1 और x2 को साथ में रख दिया, x1 माइनस x2 कर दिया, और फिर प्लस आयोटा कॉमन ले लिया जैसे फर्स्ट टर्म में लिया था, और ये हमारा y1 है, तो आयोटा कॉमन लिया और ये क्या कर दिया, y1 माइनस y2 कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अगले लेक्चर में मैं आपको मल्टीप्लिकेशन और पावर और डिवीज़न ये सारे चीज़ें निकालना सिखाऊंगा, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है। और वहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। तो अगले लेक्चर में फिर बने रहिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।